राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन दौसा के कालाखो से यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, पायलट और डोटासरा भी यात्रा में शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा में ममता भूपेश के विधानसभा क्षेत्र से होकर ये यात्रा गुजर रही है। इस दौरान खुद ममता भूपेश भी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा कालाखो से मुकरपुरा चौराहे तक निकाली जा रही है। सिरोही के देवनारायण आवासीय विद्यालय में देर रात खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बीमार बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर खराब और बासी खाना देने का आरोप लगाया है। बारां के अंता थाना में एक बाइक सवार युवक की बदमाशों ने फायरिंग और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। युवक की बर्बरता से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील किया। जयपुर में ताई के हत्यारे भतीजे अनुज को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अनुज ने हथौड़े से सिर फोड़कर हत्या की थी और कटर से लाश के 10 टुकड़े किए थे। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 7 लाख के डोडा जब्त कर पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने आरोपी के पास 103 किलो डोडा जब्त किया है। आरोपी हरवंश सिंह तस्करी में जिस कार का उपयोग कर रहा था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। बूंदी के देई थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जनवरी 2021 से ही आरोपी की तलाश में थी। कोटा में जंगल में लकड़ी लेने गए 2 युवकों पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक को भालू ने जगह जगह नोचकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। लेक सिटी उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे दिन बड़ी हस्तियों ने समा बांधा। इस दौरान गांधी ग्राउंड में मौजूद लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। बूंदी में नगर परिषद की ओर से पेच ग्राउंड में सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में धरना चल रहा है, जिसमें कांग्रेस शहर अध्यक्ष समेत 4 लोगों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर की पुलिस ने फर्जी अधिकारी बन लोगों से ठगी करने वाले शातिर ठग युवक को गिरफ्तार किया है। शातिर ठग द्वारा होटल में एक फर्जी आईएएस अधिकारी बन मुफ्त में रुकने का प्रयास किया गया, जिस पर होटल संचालक के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। राजकीय विज्ञान महाविद्यालय की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में एक सफल इंसान बनना बहुत आवश्यक है। अलवर में महिलाओं ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान में भगवा रंग के कपड़े पहन फिल्माए गीत बेशरम रंग पर महिलाओं ने एनईबी में नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एनईबी में महिलाओं ने आमजन से पठान फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए सिनेमाघरों के मालिकों को फिल्म प्रदर्शित नहीं करवाने की चेतावनी दी। धौलपुर में अभिभाषक संघ बाड़ी के चुनावों की तारीखों का शनिवार को बार संघ की एक बैठक में ऐलान किया गया। बैठक में 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन लिए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा द्वारा 21 से 27 दिसंबर तक होने जा रही जिला प्रशासन की प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 से 27 दिसंबर तक 2 पारियों में होने जा रही वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के कमरा नंबर 17 में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। धौलपुर के बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित नवीन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर रात्रि को चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर हजारों रुपए की पुस्तकों सहित खेलकूद के सामान को चोरी किया। घटना की जानकारी सुबह स्कूल खुलने पर स्कूल के प्राचार्य को। अलवर के स्वरूप विलास होटल में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने सहित 21 सूत्री मांगों की अनदेखी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आंदोलन का ऐलान किया। स्वामी विवेकानंद केंद्र स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से श्रीगंगानगर में 19 दिसंबर को विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जाएगी। राजसमंद के नरना गांव में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भीलों का बेदला, उदयपुर और रेखा अजय सोनी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर आयोजित किया गया। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जोधपुर में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में के मद्देनजर जिले के समस्त उपखंड अधिकारी को ब्लॉक स्तर पर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसी संबंध में बानसूर के उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी ने मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स, पेट्रोल पंप संचालकों के लिए बैठक आयोजित की। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉ इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार भवन में राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार अधिनियम अधिकार 2012 के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजसमंद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचौली में नो बैग डे पर जम्बूरी प्रोमो गीत का स्काउट्स और विद्यार्थियों द्वारा गायन किया गया। सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट ने बताया कि प्रदेश में 66 वर्ष होने के बाद वाली
18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी प्रोमो गीत का आज पूरे प्रदेश में नो बैग डे पर गायन किया गया। देश विदेश में अपने लाजवाब स्वाद के लिए पहचान बना चुका गंगानगरी किन्नू का इस बार उत्पादन काफी कम रहने की वजह से किन्नू के दामों में खासी तेजी देखी जा रही है। इस बार किन्नू का उत्पादन महज 40% हुआ है। ऐसे में किन्नू के भाव में काफी तेजी देखी जा रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। प्रतापगढ़ में भी इस फिल्म को बैन की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर के गांधी चौराहे पर शाहरुख खान और फिल्म के अन्य प्रमुख किरदार और डायरेक्टर का पुतला बनाकर जलाया। अलवर के बांजूर के अंबेडकर भवन पर मेघवाल समाज की बैठक मेघवाल समाज प्रदेश महासचिव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बांजूर तहसील की मेघवाल समाज इकाई का गठन करने का निर्णय किया गया। नागौर के गगवाना गांव में बिजली लाइन का तार टूटकर बाड़े में गिर गया, जिसके चलते आग लग गई। कुछ ही देर में आग एक बाड़े से होकर 3 बाड़ों में फैल गई। बांसवाड़ा के खमेरा कस्बे में एक बुजुर्ग महिला एक बच्ची के साथ सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान उसे एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय कलावती पंचाल गंभीर रूप से घायल हो गई और प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर की पुलिस ने चोरी की 9 बाइक सहित एक और बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। बाइक चोर गिरोह से अब तक चोरी की कुल 21 बाइक बरामद की जा चुकी है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में नवनिर्मित वाटर वर्क्स की डिग्गी की जांच के लिए पहुंची जांच टीम से ग्रामीण असंतुष्ट हैं और उन्होंने फिर से धरना शुरू करने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के निजी फार्म हाउस पर सालों से कब्जा कर बैठे अतिक्रमणकारियों को प्रशासन के आदेश पर स्थानीय पुलिस के द्वारा हटा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से फार्म हाउस से अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा था। कोटा सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने शहर की 4 यूपीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने इन संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को पीएमजेवाई और चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जेडीए ने जोन 9 में सड़क और पशुपतिनाथ नगर से अतिक्रमण को हटाया है। कृषि भूमि पर बिना अनुमति के ये कॉलोनी बनाई गई थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में मतगणना संपन्न हो गई है, जहां अध्यक्ष पद पर महेंद्र शांडिल्य की जीत हुई और महासचिव पद पर बलराम वशिष्ठ की जीत हुई। हाईकोर्ट परिसर में विजेता प्रत्याशियों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक गर्भवती को ठेले में डालकर डिलीवरी रूम तक पहुंचाया गया। चिकित्सालय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को न तो 108, 104 एम्बुलेंस मुहैया हो पाई और न ही अस्पताल में उसे स्ट्रेचर मिल पाया। मलाइका शेरावत उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट से होटल के लिए वो रवाना हुई। भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मलाइका यहां पहुंची। पिछले एक पखवाड़े से लगातार फिल्मी कलाकारों को उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोटा में सल्फास का सेवन करने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के पाटन से अपने घर की ओर लौट रहा था। इस दौरान उसने रास्ते में सल्फास का सेवन कर लिया। चूरू के दूधवाखरा के एक गांव की 15 वर्षीय 10वीं कक्षा की छात्रा को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को डीएसपी टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 19 नवंबर 2022 को पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अलवर में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली सांसद किरोड़ीलाल मीणा को गाड़ी में बिठाकर ले गए। समर्थकों ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किरोड़ीलाल के समर्थकों को रोक लिया। कोटा में नंबर 3 के हाट चौक में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई होने के कारण आसपास के दुकानों और मकानों में रखे लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। इस दौरान कई जगह विद्युत उपकरणों के जलने से आग भी लग गई। उदयपुर के प्रतापनगर सुखेर मार्ग पर पहाड़ों में लगी आग दूर दूर से नजर आ रही थी। पहाड़ों में आग लगी है। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। धीरे धीरे आग जंगल में विकराल रूप ले रही है। बांसवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया सहित कांग्रेस नेता ने श्रद्धांजलि दी। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि राजस्थान के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर उनकी समाधि पर स्थल पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया गया।